आज हम लोग भक्तमती कुंवर रानी का ले रहे हैं चरित्र। कुंवर रानी संभ्रांत राजपूत माता पिता की एकमात्र लड़ैती संतान थी। संपन्न घर था। माता पिता बहुत ही साधु स्वभाव के थे तथा भक्त थे। कुंवर रानी की अतिरिक्त उनकी कोई संतान न थी, तो उनका जितना लाड़ प्यार था, उनका जितना प्रेम था, जो सौहार्द था, वो सब उन्हीं एक बिटिया पे उन्होंने उड़ेल दिया। वह बहुत ही प्यार दुलार से पाली पोसी गई थी। उसने जैसे माता पिता के स्नेह को प्राप्त किया, उसी प्रकार उनकी साधुता तथा भगवत भक्ति का भी उसके जीवन पे काफ़ी असर हुआ। माता पिता का स्नेह भी मिला और उनकी भगवत भक्ति का भी उस पर विशेष असर पड़ा। वे लड़कपन से ही भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप का ध्यान करती और भगवान का मधुर नाम कीर्तन करते करते प्रेम आंसू बहाती हुई बेसुध हो जाती। वो प्रेम आंसू भी बहाती और भगवान के नाम का जप भी करती। और इतना उसका प्रेम था भगवान से कि जप करते करते वो बेसुध हो जाती। माता पिता ने 14 वर्ष की उम्र में ही उसका विवाह कर दिया और उसका विवाह बड़ा धूमधाम से हुआ, बड़े और एक संपन्न परिवार में हुआ। पर विधाता का विधान जो है बड़ा ही विचित्र है और बड़ा हमें कठोर लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम तो सत्संग में लगे थे, हम तो आपके नाम में लगे थे, पर भगवान का हर विधान मंगलमय, कठोर लगने पे भी मंगलमय। अब ये अपने ससुराल से विदा होकर चौथे पाँचवें दिन अपने मैके जाना था, तो किसी व्यक्ति का वो कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, कोई आएगा लेने मैके से तो मैं जाऊँगी। तभी खबर आई, एक कसीद आया और उसने बताया कि तुम्हारे माता पिता की विसूचिका ग्रह से माता पिता का शरीर शांत हो गया। तो ये सुनकर कि भैया अचानक चौथे दिन ही शादी के माता पिता का शरीर शांत हो गया, वो स्तब्ध रह गए। पहले कॉलरा की बीमारी बहुत फैलती, डिसेंट्री, कॉलरा। अब तो गवर्नमेंट ने ये सब कंट्रोल कर लिए हैं। पहले इनकी कोई दवा भी नहीं थी और एक को लगती तो दूसरे को भी लग जाती थी। अब देखिए उनके जीवन में जो भक्ति थी, जो उनका भगवान से प्रेम था, उससे उन्होंने अपने आप को संभाला और वो मैके गई। अकेली संतान थी तो माता पिता का अंतिम संस्कार किया। सारी उनकी विधि विधान से सब उनकी 13वीं 10वीं सब उनके फूलों को सिराना सब उन्होंने कार्य किया और भगवान का विधान समझकर उसको स्वीकार किया। और फिर जितनी भी संपत्ति थी माता पिता की, उस सब को लोगों में, मतलब अभावग्रस्त लोगों में, भगवत भक्तों में बांटकर आ गई और अपनी ससुराल लौट आई। पति जो उनके संवत सिंह नाम था उनका, बहुत ही सुशील, धर्मपरायण तथा साधु स्वभाव के थे। उससे उनके मन में संतोष था। परंतु एक के बाद एक वज्रपात। कुछ ही 6 महीने में ही उनके पति को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब रह गए बूढ़े सास ससुर और एक विधवा स्त्री घर में। मतलब कितने कष्ट। इस भीषण वज्रपात ने एक बार तो उसके हृदय को भयानक रूप से दहला दिया, परंतु कुछ ही समय बाद भगवत कृपा से उसके हृदय में स्वतः ही ज्ञान प्रकाश हो छा गया। उस प्रकाश की प्रभामयी किरणों ने जगत के यथार्थ रूप, जागतिक पदार्थों और प्राणियों की अनित्यता, क्षणभंगुरता तथा दुख रूपता, तो उसको दिखाया कि संसार कितना अनित्य है, कितना क्षणभंगुर है। आदमी माने एकदम ही, एक सांस आई एक नहीं आई, खेल खत्म। तो ऐसे क्षणभंगुर, अनित्य और दुख रूप संसार को ये क्या हम आस्था रखें। गुरु कहते हैं जब हम ऐसे भगवत चरित्र सुनते हैं तो हमें संसार से वैराग आता है और भगवान से प्रेम होता है। उनका ये सब देख कर कि संसार कैसा है, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए और जानना चाहिए मानुष्य जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है। उनका मानुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो ये है
भगवान की कृपा को प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना, और उसी में सारे दुखों का नाश होता है। नहीं तो दुखों का नाश नहीं होता। तो भगवान की शरणागति तथा भजन से ही समस्त दुखों का नाश तथा नित्य परमानंद स्वरूप भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इन सारी चीज़ों के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए कुंवर बाई को, ये दर्शन करा दिए भगवान ने कि संसार बिल्कुल उसमें आस्था रखना, उससे प्रेम करना, उसमें आसक्ति करना, उसे अपना मानना, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और केवल केवल एक भगवान ही हमारे हैं, उनसे अपनापन करें, उनसे प्रेम करें, उन्हीं में वही भक्तवत्सल हैं और वही हमेशा रहने वाले। हमारे शरीर को वही चलाने वाले, हर श्वास, हर दिल की धड़कन, आँखों की ज्योति, शरीर में रगों में जो खून दौड़ रहा है, खाना जो पच रहा है, सब उन्हीं की शक्ति से। इन सारी चीज़ों के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए, उसका दुख जाता रहा। जीवन का लक्ष्य निश्चित हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए उसे प्रकाश में निश्चित पद की प्राप्ति हो गई। अब वो क्या सोचने लगी, देखो कितनी बढ़िया बात बताई। अब कुंवर रानी सोचने लगी कि मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। नारी हो या पुरुष, मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। परंतु यहाँ विषय भोग के भ्रम से भासने वाले अपात रमणीय सुखों, दुख रूप भगवान का विधान ही तो आता है। वे विधान अपने विधाता भगवान से अभिन्न है। सारांश की भगवान ही दुख के रूप में प्रकट है और वे इस रूप में प्रकट हुए हैं हमारे परम कल्याण के लिए। अब ये कह रही हैं कि अगर कोई दुख आता है तो दुख के रूप में भगवान ही प्रकट हुए, और जब कोई दुख आता है तो हमारे सारे विषय विकार हट जाते हैं, सारे विषय विकार हट जाते हैं। अब मानिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस शरीर को डायबिटीज़ हुई। अब डायबिटीज़ हुई तो कितनी खाने पीने की चीज़ें हट गई, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपको कंट्रोल डाइट, फिर आप हर समय वॉक करिए, हर समय भगवान ने मन लगा, मतलब भगवान आपको एक डिसिप्लिन जीवन जीना पड़ेगा। आप अपनी तरह नहीं जी सकते। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर भी, और वजन भी बढ़ना चाहिए, और शरीर भी धीरे धीरे वो होता जाता है, क्षीण होता जाता है। एक शरीर में बच्चा होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वो उसका बढ़ना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद 50 के बाद उसका क्षीण अवस्था आने लगती है, उसकी शक्ति गिरने लगती है। उस 75 तक तो 70-75 तक तो बिल्कुल ही गिर जाती है। तो अगर वो वॉक करता रहता है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करता है, तो शक्ति बनी रहती है। नहीं तो क्या है मनुष्य, कुछ नहीं है। पैर बेकार, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किडनी काम नहीं कर रही है, लिवर काम नहीं कर रहा है, कितनी पैंक्रियास काम नहीं कर रहा, पैरों की शक्ति चली गई, कितनी चीज़ें कम हो जाती। देखें है क्या ये मनुष्य। अब वो विचार कर रही है कुंवर बाई कि आहा, मुझ पर भगवान की कितनी अकारण करुणा है, जो उन्होंने मेरे सारे सांसारिक झंझटों को, विषयों में फंसाने वाले सब साधनों को हटाकर मुझे सहज ही अपनी ओर खींच लिया। जितने भी बच्चे होते, घर परिवार होता, उन्होंने सब एकदम झटके से हटा दिया, पति को ही हटा दिया। मुझे आज उनके अहित की कृपा से स्पष्ट दिखने लगा है कि समस्त सुखों के भंडार एकमात्र भगवान ही है। अब है ही नहीं और कोई, कहाँ मन लगाऊं। जो बच्चे शादी नहीं करते, अपना जीवन भगवान के लिए दे देते हैं, तो उनके में तो एकमात्र भगवान ही है, और कहाँ मन लगाएंगे। ना बच्चे हैं, ना घर है, ना परिवार है, एक भगवान ही रह गए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे एक फल जब भगवान को चढ़ाया जाता है तो कोई चिड़िया या कोई तोता काट दे तो नहीं चढ़ाया जाता। बोले ऐसे ही जो पूरा जिसने भगवान को जीवन दे दिया,
जिसने कहीं और मन नहीं रखा, तो वो एक वैसे उस ताजे फल की तरह है। लड़कपन से भगवान को प्यार किया है, उसका जीवन बहुत शुद्ध होता है। विषय में सुख देखना और विषय भोगों से सुख की आशा रखना तो जीव का महामोह भीषण भ्रम है। बोले विषय सुख में और विषय भोगों में आसक्ति रखना तो महान हमारा भ्रम है कि इसमें सुख मिलेगा। सुख दिखता है पर होता नहीं है। क्यों? मच वॉन्ट्स मोर। आपने पनीर खाया, आपने छोले खाए, आपने छोले भटूरे खाए, अब फिर कल नहीं चाहिए, फिर और चाहिए। फिर आपने कॉफ़ी पी, अब फिर मन नहीं करेगा, जितनी पिएंगे उतना मन करेगा। हर विषय अपनी ओर खींचता है। मच वॉन्ट्स मोर। आज भगवान ने कृपा करके मेरे ऐसे महामोह को मार दिया और भीषण भ्रम भंग कर दिया। ये क्या मुझ पर उनकी कृपा नहीं? भाई किसी के पास कम पैसा होता है, कहता है पैसा कम है, पैसा कम। अरे पैसा कम है तो विषय भी तो कम है ना? कपड़े भी कम है, खाने पीने की वस्तुएं भी कम है, सुख आराम की वस्तुएं भी कम है। और जितना पैसा उतना सुख आराम, जितनी संपदा उतनी आपदा। हे कृपा के सागर, कृपा ही उनका स्वभाव है। वे नित्य कृपा का ही वितरण करते हैं। धन्य है। कह रहे भगवान तो कृपा के सागर हैं, वो कृपा ही कृपा है। वो तो अब तो बस मैं केवल उन्हीं का चिंतन करूंगी, उन्हीं का नाम सदा रटूंगी। वृद्ध सास ससुर के रूप में श्री भी उन्हीं के दर्शन करूंगी। भगवान का भजन ही तो मानव जीवन का प्रधान धर्म है। मानवता का विकास, प्रकाश और प्रसार तो भजन से ही होता है। कह रही है मानवता का प्रकाश, प्रसार और विकास भजन से ही होता है। जितना भगवान का नाम लेंगे, प्रेम से लेंगे, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए लेंगे, उनसे बार बार प्रार्थना करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे दृष्टांत पढ़ा था कि एक बार एक साधु, एक संत एक शहर में जाते हैं, तो उनकी एक बेटी होती है। तो बेटी जो है वो कहती है, संत से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पिता बहुत दिन से बीमार हैं, आप चलिए उनसे मिल लीजिए। तो वो उसके घर जाते हैं। जब वो उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक कुर्सी पड़ी हुई है पिता के पास। तो कहते हैं कि आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? बोले नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। बोले कुर्सी कैसे पड़ी है? तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करा और उनको बताया संत को कि एक बार मेरे एक दोस्त आया था, तो मैंने कहा मैं लेटा रहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो उसने कहा प्रार्थना किया करो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं भगवान से बातचीत करता रहता हूँ। तो बोले मैं समझता था प्रार्थना कैसे करूँ, कोई रटी रटाई प्रार्थना हो तो वो मैं करूँ। बोले नहीं, मेरे फ्रेंड ने बताया कि जो तुम्हारे मन में बात आए, जो भी तुम्हारे मन में बात आए भगवान से कहो। अच्छी बात आए, शुक्राना मानने की बात आए, दुख की बात आए, परेशानी की बात आए, कोई बात आए भगवान से कहो, किसी और से मत कहो। हर अपनी बात भगवान से कहो। तो बोले मेरी फिर भगवान से इतनी दोस्ती हो गई कि मैं सोचता हूँ भगवान यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इस लड़की का फ़ोन आता है, वो कहती है कि संत जी आप मिलने आए थे, तो मेरे पिता का उसी रात शरीर शांत हो गया और मैंने देखा कि जब मैं जाने वाली थी अपने ऑफिस तो उन्होंने मुझे खूब प्यार किया, खूब आशीर्वाद दिया। मैं ऑफिस चली गई। जब मैं आई तो मैंने देखा मेरे पिता का शरीर शांत हो चुका था और वो कुर्सी की तरफ झुके हुए थे, जैसे किसी से मिल रहे हो। तो उन संत की आंखों में आंसू आ गए। बोले तुम्हारे पिता जो हैं भगवान की गोदी में गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना करें, शुक्राना माने, भगवान को याद करें, हे नाथ करें। वृद्ध सास ससुर के रूप में भी उन्हीं के दर्शन करूंगी। भगवान का भजन ही तो मानव
जीवन का प्रधान धर्म है। जिसके जीवन में भजन नहीं, वह तो मनुष्य, नामधारी, पशु या पिशाच है। मानवता का विकास, प्रकाश और प्रसार तो भजन से ही होता है। दिन रात प्रभु का मधुर स्मरण करना और दिन रात प्रत्येक चेष्टा प्रभु की पूजा तथा प्रसन्नता के लिए ही किया जाना भजन। कह रहे हर कर्म भगवान के लिए करो, है ना, हर कर्म भगवान के लिए करो, यही भजन है। बोले खाली माला लेकर बैठकर भजन करना तो बहुत अच्छी बात है, बोले उसके अलावा हर समय हर कर्म भगवान के लिए करो, हर कर्म, वो भजन है। बोले घर में माता पिता हैं, व्रत, उनकी सेवा करो, भजन है। भगवान आपके लिए करते हैं, घर की सेवा करो, भजन है। बोले हम जब बैठ के भजन करते हैं वो तो भजन है ही, पर जो भी काम करते हैं जब भगवत अर्पण करते हैं तो वो भी भजन। दिन रात प्रभु का मधुर स्मरण करना, दिन रात प्रत्येक चेष्टा प्रभु की पूजा तथा प्रसन्नता के लिए किया जाना भजन। प्रत्येक चेष्टा भगवान आपके लिए करते हैं। सोच लीजिए कि भगवान इससे खुश होंगे, भगवान को अच्छा लगेगा, तो फिर वो भजन। इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भागवती कुंवर रानी भगवान के नित्य भजन में लग गई। जो स्त्रियां घर और घर के पदार्थों में आसक्त न होकर पति के घर को भगवान का मंदिर, पति को भगवान तथा घर के कार्य को भगवान की सेवा मानकर जीवन निर्वाह करती हैं, उनकी बात तो अलग है। पर जो केवल विषय सेवन तथा कामभोग के लिए ही पति का सेवन करती हैं, वे कुत्ती, गधी और सुअर की भांति शरीर संयोग में सुख का अनुभव करती हैं, वह तो वस्तुतः मंदभागिनी है, क्योंकि वे यह दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ खो ही रही हैं। साथ ही ले जाने के लिए पाप की भारी पोटली भी बांध रही हैं। भगवान शंकर ने कहा, उमा सुनहु ते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर विषयों का अनुराग करते हैं वे वस्तुतः अभागी हैं। माता पिता तथा पति रहित होकर भी वह परम सौभाग्य को प्राप्त हो गई, क्योंकि उसका चित्त क्षणभंगुर दुखरूप विषयों से विरक्त होकर नित्य सत सनातन। जो भगवान को छोड़कर विषय में अनुराग करते हैं वे ही वस्तुतः अभागे हैं। कुंवर रानी इस का अभागेपन से स्वतः छूट गई और माता पिता तथा पति से रहित होकर भी वे परम सौभाग्य को प्राप्त हो गई, क्योंकि उनका चित्त क्षणभंगुर तथा दुखरूप विषयों से विरक्त होकर नित्य सत सनातन परमानंद प्रभु के सदा सुखद अच्युत चरणारविंदु का चंचरी बन गया। उन्होंने अति भयानक दुख में भी भगवान को देखा। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उसमें भी हम भगवान के दर्शन करें। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों, हाय भगवान ने ऐसा क्यों किया। भक्त तो कहता है, देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। भगवान आप कितना भी दुख का वेश धरे मैं आपसे डरूंगा नहीं। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों से साथ। जहाँ मैं दुख देखूंगा वहाँ आपका साथ पकड़ लूँगा। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। जब आपके बिना कुछ नहीं है तो मैं किस लिए डरूं। मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानंद मरूं। जब मृत्यु आए आपकी प्रेजेंस फील करके मैं आनंद से मरूं। आपके दर्शन करते हुए, आपका नाम लेते हुए मैं आनंद से मरूं। अब कुंवर रानी जो हैं वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और छोटी उम्र होने पर भी उसकी सच्चिदानंद भक्ति, भगवान का प्रताप इतना बढ़ा कि आस पास के लोग भी नहीं, गांव भर के नर नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवन से प्रभावित होकर उसके सत्संग में आने लगे और सब सत्संग में लग गए। पूरे गांव भर में उसका असर फैल गया।
उसकी जीवनचर्या बड़ी ही विचित्र और आदर्श थी। उस नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वह सदा सादा भोजन करती, सादा सफ़ेद कपड़े पहनती, आभूषणों का त्याग करके तुलसी माला गले में पहनती, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगाती, रात को काठी की चौकी पे घास की चटाई बिछाकर सोती, जाड़ों के दिनों में कंबल बिछाती और ओढ़ती, रात्रि में केवल 4 घंटे सोती। प्रातः मैं आप मतलब एक आदर्श ऐसा भी लोग करते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भजन करती, सास ससुर की सेवा करती और हमेशा भगवान का भजन करती। गीता, रामायण, भागवत का पाठ तथा मनन करती। दिन में अधिकांश समय मौन रहती। नियत समय पर सास ससुर की प्रतिदिन श्रीमद् भागवत, रामायण और गीता सुनाती तथा उनके अर्थ को समझाती। उसके सत्संग में गांव के लोग भी आते। वो वहाँ से सुख शांति प्रदान करने वाले अत्यंत पवित्र मधुर अमृत कणों को लेकर लौटते। जैसे उसका उपदेश होता वैसे ही उसका जीवन भी था। तपस्या, विनय, प्रेम, संतोष, भगवत भक्ति, विरक्ति एवं दैवी संपत्ति आदि सब मानो उसमें मूर्तिमान होकर रहते थे। उसे देखते ही देखने वाले के मन पवित्र तथा मातृ भाव तथा भगवत भाव उदय होता। वह अपने घर के सारा काम अपने हाथों से करती। घर में कुआं था, उससे पानी भरती, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, रसोई बनाती, भगवान की सेवा करती और सास ससुर की सेवा करती। उसका जीवन सब प्रकार से सात्विक और आदर्श था। इस प्रकार सास ससुर जब तक जीवित रहे तब तक वह पूर्ण संयमित जीवन में रहकर उनकी सेवा करती रही और उनके मरने पर सब कुछ दान करके श्री वृंदावन धाम चली गई एवं वहाँ एक परम विरक्त सन्यासी का कठोर तपस्या तथा भजन में जीवन बिताकर भगवान को प्राप्त हो गई। गुरु भगवान की कृपा से समझ में आता है कि मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है और जिसमें सत्संग, सद्गुरु का सानिध्य और सत्संग और साथ पे नाम जप, भगवान का नाम, भगवान से प्रेम की बात और निष्कामी गुरु का सानिध्य। तो गुरु कहते हैं कि जब हमको नाम जप मिला है, अगर हम गुड़ गुड़ कहें तो हमारा मुंह मीठा नहीं होता। अगर हम रुपया कहें तो हाथ में रुपये नहीं आते। पर अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कैसे मिल जाते हैं? तो बोला नाम में नाम ही समाये हुए और जितनी भी वस्तुएं, गुड़, रुपया, ये सब जड़ है, पर नाम जो है वो चेतन है। जो चेतन होने की वजह से नाम में नाम ही समाये हुए। तो जब नाम में नाम ही समाये हैं तो जब उनका नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में उनका प्रेम प्रकट होता है। फिर नाम से पापों का नाश होता है। हमारा मन भगवान में लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं। जिसका नाम लेते हैं, जैसे माँ का अपने बेटे से प्रेम है, उसका नाम मुन्ना है, तो सारे दिन मुन्ना 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 करेगी। बिट्टू ना बिट्टू बिट्टू करेगी। ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो सारे दिन भगवान का नाम लेते हैं। और जैसे माँ को बच्चा प्यारा होता है ना, कितना प्यारा होता है बच्चा, सारा दिन उसका जो छोटा सा 1 साल तक का बच्चा होता है, सारा दिन माँ का ध्यान बच्चे में ही है। ऐसे ही भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है ना, जन्मों जन्मों की माँ है। तो उनका तो सारा ध्यान अपने भक्त पर ही है। पर हमारा ध्यान कहाँ है? हमें ये देखना है कि हमारा ध्यान कहाँ है। हमारा ध्यान भगवान में। हमें भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे। और बोला अगर हमारा ध्यान वस्तुओं में और व्यक्तियों में होगा तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा, और भगवान में ध्यान होगा तो हमारा प्रेम बढ़ेगा भगवान से। तो वस्तुएं और व्यक्तियों का तो सदुपयोग करना है ना, संसार की सेवा में लगाना है और भगवान से प्रेम करना है।
हम क्या करते हैं, वस्तुओं और व्यक्तियों से तो मन लगा देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, वस्तु और व्यक्ति, ये हमें सदुपयोग करने के लिए मिली हैं, इनमें मन अटकाने के लिए नहीं मिली। फिर बताया जैसे एक माँ के 10 बच्चे होते हैं तो माँ 10 की 10 की पूरी ही पूरी होती है। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग हैं संसार में, तो भगवान सबको पूरे के पूरे मिलेंगे, आधे से अधूरे नहीं मिलेंगे, सबको पूरे मिलेंगे। जैसे माँ सबको पूरी मिलती है, ऐसे भगवान भी सबको पूरे मिलेंगे। अब संसार में अगर बोले इतने दिन हमने सत्संग किया, हमने शरीर संसार से को तो अपना माना है ना, शरीर संसार से आसक्ति काटी नहीं और भगवान को अपना नहीं माना, तो हमने क्या सत्संग किया, है ना। अगर हमने इतने साल सत्संग किया, शरीर और संसार को तो आसक्ति काटी नहीं और भगवान से अपनापन किया नहीं, तो हमने क्या सत्संग किया। सत्संग तो तब माना जाएगा जब हमारा भगवान से अनन्य प्रेम हो। धीरे धीरे अपने मन को ऐसा बनाते जाएं कि मेरा मन सब तरफ से हटता जाए, शरीर संसार व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति सब से हटता जाए और भगवान में लगता जाए। क्योंकि ये सब शरीर संसार व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति ये सब चेंजेबल है, परमानेंट तो सिर्फ भगवान है। भगवान आप देखिए, तो भगवान जो है वो किसी वस्तु के लिए भगवान से प्रेम नहीं करना, भगवान से उनके लिए प्रेम करना है ना, उनके लिए कि भगवान जैसे आप मेरे हो। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, एक बुक में पढ़ी थी कि हर सृष्टि में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, हर सृष्टि में। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश में जितनी सामर्थ्य है, उससे करोड़ों गुना सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण में। हर एक सृष्टि में एक कामदेव होते हैं, उनका अनन्य सौंदर्य होता है, बहुत सुंदर होते हैं। उससे करोड़ों गुना सुंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। हर सृष्टि में अनेकों सूर्य होते हैं, तो उन सूर्यों में जितना तेज है उससे कहीं ज़्यादा तेज हमारे श्री कृष्ण में है, उससे कहीं ज़्यादा तेज। सूर्य में इतना तेज होता है, उसके नीचे अगर वो लगा दो कागज़, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कागज़ लगा दो तो कागज़ जल जाता है, फोकस कर दो उसकी रेस को। तो ये बताया कि जितनी पूरी पृथ्वी पे सुगंध है, उससे कहीं ज़्यादा सुगंध हमारे भगवान श्री कृष्ण में है, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना। तो जब हम उनके बारे में ऐसी बात सुनते हैं, अपने आराध्य देव के बारे में, तो फिर हम अपना मन और कहाँ लगाएं, किस में लगाएं। भगवान जो है सर्वशक्तिमान, भक्तवत्सल, करुणानिधान, करुणावर्णाल्य, प्रेम के सागर, भक्तों को पे अहेतु की कृपा करने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले, मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों का दास हूँ, भक्त मेरे मुकुटमणि। तो ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसको भरें। फिर बताया कि दुनिया में अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसका मूड देखना पड़ता है, वो उसकी ईगो देखनी पड़ती है, उसका मन देखना पड़ता है, उसको बात अच्छी लगे ना लगे। पर आप भगवान से हर समय 24 घंटे हर समय अपनी हर बात कर सकते हैं, कभी भी किसी टाइम में, ये वो हर समय अवेलेबल है। और वो भगवान के कान चारों तरफ हैं, सब जगह हैं भगवान के कान, वो आपकी हर बात सुनते हैं। फिर भी हम दुनिया से तो अपनी बात कहते हैं और भगवान से कहते ही नहीं। अरे जो बात कहनी है भगवान से कहो, गॉड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, वो हमारे सबसे अपने हैं। संसार में अपनापन करते हैं तो दुख मिलता है, भगवान में अपनापन करते हैं तो सुख ही सुख मिलता है।
पूरे दुनिया में स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर आप मुझे जीवन भर भिक्षा खिलाएं, जीवन भर, तो मैं इतना खुश नहीं होऊंगा। जीवन भर रोज़ आप उनको प्रसाद पवाएं, पर आप अगर मेरी ये बात मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं ज़्यादा खुश हूँगा। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी। तो बोले इसके समान कोई जप तप नहीं है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब क्या करें? निश्चय कर ले। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो मान लेती है कि मैं तो इस ससुराल की हो गई, झट मान लेती है। जब 7 फेरे पड़े, विदा हुई लड़की, झट मान लेती है मैं यहाँ की हो गई, अब मैं अपने घर जाऊँगी। अरे सब तू यहाँ पे पली बड़ी हुई 23-24 साल, अब तेरा वो घर हो गया। माता पिता से कहते हैं अब मुझे अपने घर जाना है। कितनी जल्दी मान लिया। अब हमको गुरु ने पक्का करा दिया कि तुम्हारा संबंध भगवान से करा दिया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब तुम उनसे अपनापन कर लो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और जैसे लड़की झट ससुराल की हो जाती है, ऐसे तुम भी, ये संसार मायका है और तुम परमात्मा ससुराल है। तुम उनके हो जाओ, उनके हो जाओ और निश्चय करके कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और नाम जप करते रहो। ये आपका बीमा हो गया। निश्चय जो है बीमा हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और नाम जप करते रहो, ये उसकी किश्त हो गई। संसार से कितना भी प्रेम करो, कितनी वस्तुएं इकट्ठी करो, कितना भी घर परिवार इकट्ठा करो, है ना, कितनी भी बड़ी जायदाद इकट्ठा करो, लेकिन सब छूट जाएगा। अगर हमें 5 रुपये छोड़ने हो तो उतना कम दुख, 50 छोड़ने हो तो और थोड़ा ज़्यादा दुख, 5 लाख छोड़ने हो तो और ज़्यादा दुख, 5 करोड़, 5,000 करोड़। तो जितनी संपदा ज़्यादा छोड़ेंगे तो उतनी आसक्ति बढ़ेगी। और जब इसलिए गुरु ने कहा कि सब कुछ छूटने वाला है, भगवान में मन लगाओ, क्योंकि वो ही साथ जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदलते रहते हैं, पूरी सृष्टि बदलती रहती है, पर भगवान कभी नहीं बदलते। वो आज सच जुगात सच नान होसी भी सच। वो हमेशा एक रस अपरिवर्तनशील रहते हैं, कभी नहीं बदलते। तो उन्हीं से प्रेम करें, उन्हीं में मन लगाएं, वही अच्छे लगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000। वो सब नाड़ियाँ कौन चला रहा है? हमें तो पता भी नहीं कौन कौन सी नाड़ी है, तो भगवान चला रहे। एक नाड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मानिए मेरी साइटिका नर्व थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, दब रही है, तो उस वो एक नाड़ी ही हमें कष्ट देती है। और जो इतनी नाड़ियाँ 71,999 भगवान ठीक चला रहे हैं ना, उनका शुक्राना मानो। कितनी मांसपेशियाँ, मसल्स हैं, सब भगवान चला रहे हैं। पता ही नहीं हमें कि ह्यूमन बॉडी कितना बड़ा मिरेकल है, उसको भगवान चला रहे हैं। उसकी बागडोर भगवान के हाथ में, कुछ हद तक हमारे कर्म के हाथ में भी है, पर चलाने वाले भगवान हैं। तो इसलिए हर समय उनका शुक्राना माने कि भगवान आप ही चला रहे हैं। एक एक कदम, एक एक क्षण उनका शुक्राना में बीते, उनकी याद में बीते, उनके प्रेम में बीते। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कोई काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार, कोई बेटा बेटी, रुपया पैसा, कोई काम नहीं आएगा, सब धरे रह जाएंगे। अपनी जगह सब ठीक है, सबसे प्रेम करिए, सबके साथ रहिए, सबकी सेवा करिए, अपना मत मानिए। अपने तो केवल भगवान। फिर देखिए 90% चीज़ें हमारे जीवन में अनुकूल हैं, 90%, केवल 10% प्रतिकूल है, केवल 10%। तो 90% जो अनुकूल है उनकी तरफ तो हमारा ध्यान है नहीं।
और जो 10% प्रतिकूल हैं उन्हीं के लिए हम रोते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। एक व्यक्ति भी है तो वो भी 90% अनुकूल है, 10% ही प्रतिकूल है, पर हमारा सारा ध्यान उस प्रतिकूल की तरफ है। तो गुरु कहते हैं कि भगवान की तरफ ध्यान रखो और कृपा भगवान की कृपा को फील करो। दो ही चीज़ें हमारे जीवन में मुख्य है, भगवान की कृपा को फील करना और जप करना। भगवान से प्रार्थना करिए बार बार, भगवान मेरा जप निरंतर चलता रहे, नाम जप निरंतर चलता रहे, क्योंकि नाम जप से बड़ी कलयुग में कोई साधना नहीं। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंत। नाम जप से बड़ी कोई कलयुग में साधना नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।